अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और फिर हमने उसमें से जो पहला टॉपिक वेक्टर और स्केलर को देखा, देन हमने उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखा और आज हम देखेंगे कि उसी वेक्टर और स्केलर में से जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ई कैट और एम कैट में रिपीट होते हैं कैसे हम उनको सोल्व कर सकते हैं। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं हम पहले न्यूमेरिकल को कि वेक्टर और स्केलर में से जो पहला न्यूमेरिकल आता है वो स्टूडेंट स्टेटमेंट ये देता है कि बताओ अगर x एक वेक्टर है जिसको हमने दो वेक्टर को एडिशन किया तो रिजल्टेंट जो वेक्टर बना वो हमारे पास x है, और इसी तरह एक और वेक्टर है y। इधर स्टूडेंट हम एमसीक्यूज को लिख लेते हैं और इधर उनकी एक्सप्लेनेशन को लिख लेते हैं ऐसे। अब वो कहता है कि एक और वेक्टर है, इस तरह ये x वेक्टर है, इसी तरह एक y वेक्टर है जो कि रिजल्टेंट है b प्लस a वेक्टर का। तो वो कहता है बताओ फाइंड द एंगल वो कहता है कि एंगल बताओ किन किन के दरमियान, x और y के दरमियान, x और y वेक्टर के दरमियान एंगल बताओ। ये हमारे पास एमसीक्यू न्यूमेरिकल है और हमने अब इसको सोल्व करना है कि किस तरह हम x और y के दरमियान एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम a प्लस बी को ड्रा करते हैं, देन हम b प्लस a को ड्रा करेंगे और फिर उनका जो रिजल्टेंट आएगा उनके दरमियान हम क्या करते हैं, एंगल को देखते हैं। तो ये हम इधर क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जो पहले की हमारे पास एक्सप्लेनेशन आएगी, वजाहत आएगी, वो हमारे पास ये होगी। पहले हम a प्लस बी को देखते हैं स्टूडेंट। तो ये हम ड्रा कर लेते हैं a प्लस बी को। ये हमारे पास a वेक्टर हो गया, ये हमारे पास b वेक्टर है और ये उनका रिजल्टेंट है। a प्लस बी का जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास क्या आएगा, x आएगा। तो ये उनका रिजल्टेंट है, ये उनका रिजल्टेंट आ गया x, a प्लस क्या हो गया b आ गया। ये उनका रिजल्टेंट आ गया a प्लस b का x। ये भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। जब वेक्टर को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट भी हमारे पास क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी ही आती है। तो ये अब x हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, y को ड्रा करना है। और y कैसे आएगा, b प्लस a को जमा करने से पहले b को लिखेंगे, ड्रा करेंगे, देन हम a को ड्रा करेंगे और उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, y वेक्टर आएगा। तो अब हम b को पहले ड्रा करते हैं ऐसे। ये हमारे पास b हो गया वेक्टर और ये हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट a आ जाएगा ऐसे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a वेक्टर आ जाएगा। और अब इनका जो रिजल्टेंट है स्टूडेंट वो क्या बनेगा, वो भी स्टूडेंट सेम वेक्टर बनेगा, ये वाला ऐसे। इनका भी रिजल्टेंट सेम वेक्टर ये वाला बनेगा जो कि किसके इक्वल होगा, y के, जो कि इक्वल होगा b प्लस a के। तो जो हमारे पास ये भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो स्टूडेंट जो a प्लस बी का रिजल्ट आया, b प्लस a को भी जमा करने से सेम वेक्टर आया। तो क्या मतलब कि x और y किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। x और y क्या हो गए, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में है तो उनके दरमियान एंगल क्या होगा स्टूडेंट, इनके दरमियान एंगल 0 का होगा, 0 डिग्री का होगा। क्या मतलब, सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री का होगा। किसके दरमियान, x और y वेक्टर के दरमियान। तो ये तो था हमारे पास पहला न्यूमेरिकल। अब हम देखते हैं दूसरे न्यूमेरिकल को स्टूडेंट। और दूसरा न्यूमेरिकल स्टूडेंट हमारे पास वो ये कहता है कि फाइंड द एंगल
ये हमें फिगर स्टूडेंट गिवन है ऐसे, ऐसे हमें फिगर गिवन है। ये बी वेक्टर है और ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है, ए वेक्टर है ऐसे, ये ए वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है। इसका एंगल हमारे पास 60 है और इसका एंगल हमारे पास कितना है, 45 डिग्री है। और कहता है कि बताओ ए और बी के दरमियान कितना एंगल होगा। तो स्टूडेंट अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो उस वक्त भी हमने ये कहा था कि जब भी वो ऐसा क्वेश्चन करे कि कहे बताओ दो वेक्टर के दरमियान कितना एंगल होगा, तो हमेशा आपने उन वेक्टर को ज्वाइन करना है, जोड़ना है टेल टू टेल। हमेशा जब भी दो वेक्टर के दरमियान एंगल की बात आएगी तो हमने उनको टेल टू टेल जोड़ना है, तभी हम उसका सही एंगल बता सकेंगे। तो अब हम इस जो वेक्टर है इनको जोड़ते हैं टेल टू टेल। इधर हम दूसरे की एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर को टेल टू टेल जोड़ते हैं। तो उसमें ये ऐसे हम ड्रा कर लेते हैं ऐसे ऐसे। अब ध्यान से स्टूडेंट, मैं इस रेड मार्कर से ड्रा करता हूँ। ये जो ए वेक्टर था ये ऐसे, हमने कहा था कि वेक्टर खुद को पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता है, वेक्टर खुद को पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता है स्टूडेंट, याद रखना। अब स्टूडेंट ये ए वेक्टर है, ये ऐसे खुद को शिफ्ट कर लेगा किस डायरेक्शन में, अपनी पैरेलल डायरेक्शन में ऐसे ऐसे। क्योंकि अब हमने इसको ज़्यादा 60 का एंगल बनाना स्टूडेंट, तो ये 45 का इतना है और इसको हमने 45 से थोड़ा दूर किया ताकि एंगल बढ़े और कितना हो जाए, 60 का हो जाए ऐसे। और हमारे पास जो पहला वेक्टर है बी, वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ है उसके साथ, ये वाला। ये हमारे पास ए वेक्टर था जिसको हमने शिफ्ट किया, ए वेक्टर। तो ये हमारे पास कौन सा है, बी वेक्टर है, दूसरा वेक्टर जो कि उधर ही पड़ा हुआ है। और हमें अब एंगल कौन सा चाहिए स्टूडेंट, ये वाला एंगल चाहिए दो वेक्टर के दरमियान जब वो टेल टू टेल जुड़े हों। तो जब ये टेल टू टेल जुड़े तो ये वाला एंगल हमें रिक्वायर है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कितना है, 60 का है और ये हमारे पास कितना है, ये टोटल 60 का है और ये हमारे पास कितना है, ऐसे इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं। ये स्टूडेंट सारा 60 का है और ये हमारे पास कितना है, 45 का, ये वाला बी का। ये सारा 60 का है और ये 45 का। तो अब हमें क्या चाहिए, ये छोटा सा एंगल। तो हम क्या करते हैं, इस बड़े को इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो एंगल हमारे पास क्या आएगा, 60। ये जो बड़ा एंगल है इसको माइनस कर देते हैं इस छोटे एंगल में से, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट एंगल मिल जाएगा, जो कि कितना होगा, 15 होगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास दो वेक्टर के दरमियान वो वाला एंगल गिवन होगा। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं तीसरे न्यूमेरिकल की। तो तीसरे न्यूमेरिकल को समझने से पहले हम छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं, तभी वो आपको तीसरा न्यूमेरिकल आएगा। और वो कंसेप्ट स्टूडेंट हम इधर ड्रा कर लेते हैं। इधर स्टूडेंट ये हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन होगी। अक्सर तो हम वेक्टर को ऐसे लिखते हैं ना कि एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस। लेकिन स्टूडेंट वो कभी कभी घुमा के इस तरह भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा डायरेक्शन के हिसाब से, क्योंकि वेक्टर तो है ही वो ना जिसके पास डायरेक्शन हो। तो ये नॉर्थ है, ये आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आप इसको ड्रा करें, ऊपर जो होगी वो नॉर्थ होगी, नीचे क्या होगा, साउथ होगा। और अब जो हमारे पास ऐसे होगा तो आपने ऐसे लिख लेना है, वही क्या, वही हम पहले क्या, डब्ल्यू है वेस्ट है और दूसरा हमारे पास क्या है, ई है। तो इधर हमारे पास क्या होगा, ईस्ट होगा। जब भी आपने वेक्टर को ड्रा करना हो इस फॉर्म में, तो ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ऐसे वी ई होगा हमारे पास, वी वेस्ट और ईस्ट। ये आपने हमेशा याद रखना है।
अब अगर कोई वेक्टर पहले क्वाड्रेंट में है ऐसे और ये एंगल बना रहा है तो उसको हम कहेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन इस दूसरे क्वाड्रेंट में और ये y के साथ एंगल बना रहा है तो इसको हम कहेंगे वेस्ट ऑफ नॉर्थ। और अगर कोई वेक्टर तीसरे क्वाड्रेंट में है और ये इस नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो उसको हम कहेंगे साउथ ऑफ वेस्ट। और अगर कोई वेक्टर इस क्वाड्रेंट में है और ये इस के साथ एंगल बना रहा है y के साथ तो इसको हम कहेंगे ईस्ट ऑफ साउथ। तो बात स्टूडेंट समझ लगी। सबसे पहले हमने इसको ड्रा करना है, ऐसे ड्रा कर लिया, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, इधर वेस्ट और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा ईस्ट। अब अगर कोई वेक्टर हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में है और ईस्ट के साथ वो क्या बना रहा है एंगल बना रहा है तो हमने उसको कैसे लिखेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट, हम उसको ऐसे पढ़ेंगे। अब याद रखने का कौन सा मेथड है कि जिसके साथ एंगल होगा वो हमेशा बाद में आएगा। इधर ईस्ट के साथ एंगल है तो ईस्ट बाद में है, इधर हमारे पास किसके साथ एंगल है नॉर्थ के साथ तो नॉर्थ क्या है बाद में है, इधर हमारे पास वेस्ट के साथ एंगल है तो वेस्ट क्या है हमारे पास बाद में आ गया, और इस क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल साउथ के साथ है तो साउथ हमारे पास क्या आ गया बाद में आ गया। इस तरह हम इसको अब लिखेंगे। अब इस कंसेप्ट को हमने यूज़ करना है और हमने नेक्स्ट MCQs को देखना है। समझ आ रही है, आ रहा है ना नज़र स्टूडेंट? हाँ आ रहा है। अब वो कहता है कि ड्रा करो। क्या करो स्टूडेंट? ड्रा द वेक्टर 3 मीटर पर सेकंड ईस्ट ऑफ साउथ। ये स्टूडेंट इतनी सी स्टेटमेंट आपको गिवन है। वो कहता है कि वेक्टर को ड्रा करें जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है 3 मीटर पर सेकंड है। तो क्या मतलब ये क्या है? ये स्टूडेंट हमारे पास वेलोसिटी का वेक्टर है। तो कहता है इसको ड्रा करें किस में ईस्ट ऑफ साउथ में। अब जब उसने ये वाला गिवन दिया है ऐसे ऐसे ईस्ट ऑफ साउथ तो अब हमने ढूंढना है इस चारों में से ईस्ट ऑफ साउथ कौन सा है। तो हमें ये वाला स्टूडेंट नज़र आ रहा है कि ईस्ट ऑफ साउथ ये वाला है। तो इस क्वाड्रेंट में हमने इस वेक्टर को ड्रा कर देना है। तो हमारे पास क्या बनेगा ऐसे क्वाड्रेंट बन गया ऐसे, और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 3 मीटर पर सेकंड है। तो ये हमने इस हिसाब से ड्रा कर लेना है कि मैग्नीट्यूड 3 मीटर पर सेकंड बने। अगर वो कहता है कि एक जो इंच है वो 1 मीटर के इक्वल है, सपोज करो स्केल पे वो कहता है कि 1 इंच 1 मीटर के इक्वल है तो 3 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा 3 इंच के। तो आपने 3 इंच की मैग्नीट्यूड का एरो ड्रा कर लेना है और वो एंगल किसके साथ कह रहा है ईस्ट ऑफ साउथ। तो क्या मतलब साउथ के साथ उसका एंगल होगा। तो ये हमारे पास साउथ हो गया तो ये क्या बन जाएगा ईस्ट ऑफ साउथ। ये कौन सा वेक्टर है वेलोसिटी वेक्टर है। तो स्टूडेंट ये थे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ऐसे ही स्टूडेंट सिंपली न्यूमेरिकल नहीं है कि सिंपली हमारे पास ई कैट और एम कैट में वो सिंपली सौके न्यूमेरिकल देगा। ऐसे स्टूडेंट वो घुमा फिरा के देता है। आपके कंप्लीटली कंसेप्ट जब क्लियर होंगे ना उसी वक्त आप ई कैट और एम कैट के फिजिक्स के पोर्शन को हल कर सकेंगे। स्टूडेंट सब ईजी होता है, हमारे पास मैथ भी ईजी होती है, इंग्लिश भी ईजी होती है, केमिस्ट्री भी ईजी होती है। जो स्टूडेंट जो हमारे पास जिनको मसला बनता है वो फिज़िक्स के पोर्शन में बनता है, क्योंकि उधर स्टेटमेंट नहीं होनी सिंपली कि बताओ ये क्या है ये क्या है। उधर न्यूमेरिकल होंगे और इतनी लंबी स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल होंगे कि ऊपर वाली स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते नीचे वाली भूल जाती है और नीचे वाली पढ़ते पढ़ते ऊपर वाली भूल जाती है। तो इसलिए आप अच्छे अपने कंसेप्ट क्लियर करें हर टॉपिक के और फिर उस न्यूमेरिकल को देखें तो इंशाल्लाह आपका ई कैट और एम कैट ऐसे क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।